हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जो कि एक पीएसयू स्टॉक्स है और इसको लेके रिलेटेड न्यूज़ जो आ रही है हम उसके बारे में जानेंगे। तो आप देखेंगे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएसई पे 155.16 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ कल, जो 0.66 रुपीज़ की गिरावट थी, जो कि 0.421% था। आप देखेंगे ये ओपन भी लो पे हुआ था, 150.80 का इसने लो लगाया। इधर लो की हम बात करें तो 150 का लो लगाया इसने और 156.19 पे हाई लगाया। आप ऐसा इसमें हुआ इसलिए क्योंकि निफ्टी आप देखेंगे स्टार्टिंग में 400-500 पॉइंट की गिरावट के साथ खुला था और वो वैसे ही चलता रहा। हालांकि आगे आते आते 2:30 साढ़े 3 बजते बजते निफ्टी थोड़ा ग्रीन में क्लोज हो गया 33 पॉइंट, तो ये कोई ज़्यादा नहीं है, उसका इफेक्ट इसके ऊपर देखने में था। और हालांकि निफ्टी ग्रीन में क्लोज हुआ, इसके बाद इसका रेड में बंद होना, एक्चुअली इनके एमडी ने इस्तीफा दिया हुआ है, जिसको लेके स्टॉक्स न्यूज़ में हम जानते हैं उसके बारे में। आप 1 वीक में देखेंगे तो 1 वीक में 155 रुपये, 4 रुपये की बढ़त। 1 मंथ में आप देखेंगे 7 रुपये की गिरावट। 3 मंथ में आप देखेंगे 7 रुपये की बढ़त। 6 मंथ में आप देखेंगे 20 रुपये की बढ़त। 1 ईयर में आप देखेंगे 37.86 की बढ़त और 3 साल में आप देखेंगे 71.31 रुपीज़ की बढ़त। तो कहीं ना कहीं 1 साल का हम देखते हैं तो 1 साल में 32% का रिटर्न बना के दिया, जो कि बहुत बढ़िया रिटर्न मुझे लगता है। टुडे का आज का लो 150 के आसपास था, हाई 156 के आसपास। 52 वीक लो की बात करें तो 101 के आसपास का लो है और 52 वीक हाई की बात करें तो 168। तो लगभग 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 10-12 रुपये का ही अंतर है इसमें। मार्केट कैप का बात करें तो लार्ज कैप कंपनी है, 64,085 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशो की बात करें तो 22.99 है। पीबी रेशो की बात करें तो 1.10 ही ठीक है। पीबी रेशो मुझे बढ़िया लगता है, 1.10, 1 के आसपास हो, 1.5 के आसपास हो, वो चलता है इतना। तो इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 27.7 है। आप देखेंगे सेक्टर का जो पीई है 27.17, उससे इसका पीई थोड़ा सा कम है। तो ये सेक्टर के कंपैरिजन में कंपनी बढ़िया सस्ती कंपनी है, क्योंकि अदर कंपनी में इन्वेस्ट करोगे आप 27 रुपये, तब जाके आपको 1 रुपये मिलेंगे। यहाँ आप करोगे 23 रुपये, तब जाके आपको 1 रुपये मिलेंगे। तो 4 रुपये का कहीं ना कहीं डिफरेंस ही है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.58 का, जो बढ़िया है। डेप्ट नाम मात्र का लगता है मुझे, कम है डेप्ट काफ़ी। आरओई का देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 4.39% की, जो कि बहुत कम है। ईपीएस की बात करें तो 6.75 रुपीज़। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.03%। बुक वैल्यू की बात करें तो 141.09 और फेस वैल्यू की बात करें तो 10। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी कम है और बुक वैल्यू के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे बुक वैल्यू के आसपास जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनमें एक बार एनालिसिस करके फंडामेंटल्स चेक करके आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, तो किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। थैंक यू। अब हम करें बात टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स पहले हम टेक्निकल से पहले रेवेन्यू की बात करेंगे। तो रेवेन्यू लगभग स्टेबल रहा है, क्वार्टरली भी ईयरली भी आप देखेंगे स्टेबल ही। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जरूर यहाँ 2022 में इंक्रीज हुआ था, बाकी यहाँ फिर स्टेबल रहा है, प्रॉफिट एकदम डिक्रीज होकर। नेटवर्थ की बात करें तो लगातार बढ़ रही है, ये पॉजिटिव साइन है। और हम देखेंगे स्टील कंपनी, स्टील सेक्टर की ये कंपनी है। प्रोमोटर्स की अगर हम बात करें तो 65.00% के प्रोमोटर्स होल्डिंग है। गवर्नमेंट की कंपनी का, जैसे पीएसयू कंपनी है तो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी लगभग पूरी है इसमें। तो कहीं ना कहीं ट्रस्टेबल कंपनी है, जब गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है वहाँ हिस्सेदारी अच्छी खासी अगर गवर्नमेंट की हो तो ट्रस्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। रिटेल की बात करें तो रिटेल के पास मात्र 12.63% का होल्डिंग्स है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 10.69%, म्यूचुअल फंड 7.15% और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 4.53%। तो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस सब लगभग सबकी हिस्सेदारी है। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है, प्रोमोटर्स के पास 65% की हिस्सेदारी है, कहीं ना कहीं शो करता है कंपनी बहुत शानदार है। टेक्निकल्स की बात करें तो स्ट्रांगली बुलिश है। आप देखेंगे 13 में से 11 बुलिश हैं और 2 न्यूट्रल हैं, बेयरिश कोई भी नहीं है। और इवेंट्स की बात करें तो न्यूज़ की हम बात करें तो न्यूज़ हो क्या रहा है। सेल चेयरमैन एंड एमडी श्री अमरेंदु प्रकाश रिजाइन्स इफेक्टिव 1 अप्रैल 2026। कृष्ण कुमार सिंह अपॉइंटेड इंटरिम चेयरमैन एंड एमडी फॉर 3 months फ्रॉम 2 अप्रैल 2026। इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स में कुछ भी नहीं है रिजल्ट और डिविडेंड के अलावा। डिविडेंड भी काफ़ी कम दिया, तो न्यूज़ देख लेते हैं।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 20.14 मिलियन टन की रिकॉर्ड तोड़ वार्षिक बिक्री की घोषणा की है। हालांकि चेयरमैन अमरेंद्र प्रकाश के इस्तीफे के बाद, जिसके बाद के सिंह ने अस्थायी रूप से कार्यभार संभाला है, 2 अप्रैल 2026 के कंपनी के शेयर में लगभग 0.75% की गिरावट आई और 154.55 पर पहुंच गया है। नेतृत्व में बदलाव के बावजूद सेल ने वित्त वर्ष 2025-26 में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया है, जिसमें बिक्री में 11.5% की वृद्धि, 20.14 मीट्रिक टन और 19.43 मीट्रिक टन का रिकॉर्ड कच्चा इस्पात उत्पादन हुआ है। अमरेंद्र प्रकाश ने 1 अप्रैल 2026 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। के सिंह निदेशक कार्मिक को 2 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 3 महीनों के लिए मुख्य प्रबंधक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस्तीफे को लेकर बाजार में व्याप्त बेचैनी के बीच 2 अप्रैल 2026 को बीएसई पर शेयर में मामूली गिरावट दर्ज की गई और 154.65 रुपये पर पहुंच गया है। सेल अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टीएमटी बार और स्टील प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक बैठकें आयोजित की गई हैं। अब हम बात करें इसके गिरावट की, तो इस्तीफे को लेकर जो एमडी के इस्तीफे को लेकर न्यूज़ आई है, उसके चलते बाजार में भी नेगेटिविटी देखी गई, इसके चलते इसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो गाइस, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। आप चाहें तो इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और हर स्टॉक्स की न्यूज़ जानने के लिए जो स्टॉक्स न्यूज़ में है, वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।